क्या बात है, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। मम्मा पापा जी आते हैं हमारे साथ काम करेंगे। सच? जस्सी, मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी ना मुझे कहीं तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज में वीरू को डट कर पटाना है, उस लीना का जीना हराम करना ही होगा। तू तो बस कुछ ऐसा कर कि वो लीना तुझ पर फिदा हो जाए। मैडी का ये कलेक्शन बहुत अच्छा है, इसीलिए जो मटेरियल मैडी चूज करेगा तुम उसी मटेरियल से ये डिजाइन्स बनाना। आपने मुझे पहले भी वार्न किया था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। शायद इसीलिए इतनी मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं। पता नहीं मुझे आज सब कुछ दो क्यों नजर आ रहे हैं। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे। दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल एक परी की तरह। थैंक यू मैथिली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ये ड्रेस है। वैसे काफी खूबसूरत है। कहीं तुमने और परी ने एक साथ ही तो नहीं खरीदी थी? Not possible. मेरी ड्रेस ओरिजिनल सत्या पॉल है, इसे कोई चीप और सस्ती सी कॉपी खरीद ली है। नहीं, मेरी भी ओरिजिनल सत्या पॉल की है, लेकिन मैंने तो सेल में खरीदी थी। 500 की 2, 750 की 3 और 800 की 4। और इतनी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे, लग रहा था जैसे एक ही ड्रेस थी, लेकिन थी बहुत सारी। तुमने कितने पीस उठाए परी? सर, आपने नाज़नीन से रिपोर्ट मंगवाई थी। थैंक्स एंड थैंक्स। सर 2 बार थैंक्स। दूसरा थैंक्स इस परी स्पेशल शो के लिए। थैंक यू राज। आई मीन राज सर। थैंक यू मैम। सॉरी मैम। सर मैं एस्टिमेट्स पे काम शुरू करती हूँ। ठीक है जैसे। देखा, हमारे दफ्तर में अच्छे खासे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। वेरी फनी। तुम लोग भी ना बहुत मीन हो। मलिका, तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हें हंसी नहीं आ रही थी। अपनी हंसी को इतना मत कंट्रोल करो कि वो भी नकली लगने लगे, परी की ड्रेस की तरह। Good night, ma'am. मलिका, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कोइंसिडेंस नहीं था। वो मैथिली अपनी पूरी बदसूरत गैंग के साथ प्लानिंग करके आई थी। मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे वो। They insulted me. परी, तुम भी तो ओवर रिएक्ट करती हो ना। मजाक पर हंस देना चाहिए। चल भूल जाओ ना बाबा। नहीं मलिका, तुम नहीं जानती हो, उस मैथिली के पास मेरी ड्रेस होना शायद उसके लिए बहुत ही शो ऑफ की बात हो, लेकिन मेरी कहानी में ट्विस्ट आ गया मलिका। It's just tragedy for me. You know, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा तो कोई स्टेटस ही नहीं था। बहुत गरीब महसूस कर रही हूँ मैं। I've become full of money.
कैलकुलेट करके बताओ कि हमारे इस नए कलेक्शन की कॉस्ट कितनी है? सर ये कलेक्शन 3.5 से 4 करोड़ के बीच में बन सकती है, लेकिन डिपेंड करता है हम कौन सा सप्लायर चूज करते हैं। प्लान के मुताबिक गुलमोहर के चौथे कलेक्शन की सेल 12 करोड़ होनी चाहिए थी। लेकिन सर सेल्स तो सिर्फ 6 करोड़ की हुई है। इसका मतलब हम 6 करोड़ से पीछे हैं। 6 करोड़ शॉर्ट। सर अगर अब के कलेक्शन से हमें अपना गोल अचीव करना है तो हमारी सेल्स कम से कम 18 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? इसका मतलब मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं मैं? ओहो, तो ये है कंपनी की टैक्स पोजीशन। अंकल जी, हम इसमें बाकी के एक्सपेंसेस भी तो डाल सकते हैं, कंप्यूटर का, फोन बिल, हम दोनों की सैलरीज। तो तू क्या किसी मुहूर्त के निकलने का वेट कर रहा है? और जो अरमान ने कोहिनूर से पैसे लिए थे वो तो ऐड करने चाहिए ना। जस्सी ने तुझसे कहा है ना कि सारा काम लीगल होना चाहिए। जी कहा तो था। आज तो फिर बार-बार पूछ क्यों रहा है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार। क्या कहा तूने? अरमान ने कंपनी से पैसे लिए? कितने? जी 10 लाख। 10 लाख? तो एक काम कर, अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स मुझे दे। जी वो तो जैसी ऑफिस में ही रखती है। अच्छा ठीक है, जो गुलमोहर के साथ एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके पेपर्स दिखा दे। मैंने चेक कर लिया अंकल जी, सब ठीक है। क्या ठीक है? अगर कोहिनूर गुलमोहर के साथ की कंपनी है तो उसका अकाउंट गुलमोहर का अकाउंटेंट क्यों नहीं दिखता? मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है ना। मुझे एक बात बता, ये अरमान के साथ भी है? तू कुछ छुपा रहा है। चाइना में ऐसे कुछ इंडियंस हैं जो बहुत ही अच्छा कपड़ा सप्लाई करते हैं और अच्छे दामों पर। अच्छा, इनफैक्ट एक आदमी है जो हमें बहुत अच्छी डील दे सकता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी लो कॉस्ट। नाम क्या है उसका? संदीप कोहली। बैंकॉक में रहता है लेकिन है देसी। संदीप कोहली। मैंने इसका नाम तो आज तक नहीं सुना। तुम्हें नाम से क्या करना है अरमान? तुम अपनी कंपनी का फायदा देखो ना यार। हाँ राज, लेकिन इंटरनेशनल डीलिंग्स में और बहुत सारे टेंशन हैं। We have to go global। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाँ राज, पर हमारे कॉस्ट कम होंगे लेकिन क्वालिटी वही होगी जो मैडी चाहता है। सोच लो, 18 करोड़ की सेल करनी है हमें। ठीक है, तो पता करो ये आदमी किस किस मटेरियल में डील करता है, कौन सी क्वालिटी का फैब्रिक सप्लाई करता है और उसकी कोटेशन। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ये हुई ना शेरों वाली बात। मगर राज, जान रहे हैं इस आदमी की रेपुटेशन साफ होनी चाहिए, तो क्या हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं चल सकती। Hey अरमान, I'm a real man यार। मैं लड़कियों को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन गुलमोहर को नहीं। ओके अरमान, तुम्हें कल सुबह तक सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब रात भर फिर ऑफिस में बैठने का इरादा है? यस सर। नो सर। जैसे तुम हर वक्त इतना परेशान क्यों रहती हो? ये वक्त परेशान रहने का नहीं है, बल्कि शांति से सोचने का है। अब तुम घर जाओ और आराम करो, हाय वीरू, तुम अभी तक ऑफिस में? मेरा तो अभी दिन शुरू हुआ है लीना। नाइट ड्यूटी कर रहे हो? नहीं, मैं ड्यूटी फ्री हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा था अगर तुम भी फ्री हो तो हम बाहर चलते हैं। वीरू, तुम और इस ऑफिस के सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी के साथ एंगेज्ड हूँ। मैंने कब बोला कि मुझसे शादी कर लो? तो फिर? मैं तो ये कह रहा था कि तुम और मैं मेरी बाइक पे राइड के लिए चलेंगे और लीना बातें करेंगे। बातें कैसी बातें? फैशन के बारे में, मॉडलिंग के बारे में। लीना तुम्हें मालूम है मैं कई साल से गुलमोहर में काम करता हूँ। इनफैक्ट मैं लीना मैं मॉडल बनने आया था। इसीलिए मैं जब भी तुम्हें देखती थी मुझे ऐसा ही लगता था। अच्छा? हाँ। अच्छा वीरू, अगर तुम्हें काम की बात करनी है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं। लीना फिर कब? कल वीरू, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। ओके? ठीक है। लीना मैं कल का इंतजार करूंगा। और लीना स्वीट ड्रीम्स। मुझे ये सब गलत क्यों लग रहा है? संदीप कोहली, इसका कहीं नाम भी नहीं लिखा है। क्या करूं मैं? कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? इंटरनेट। हाँ।
फैब्रिक्स। संदीप कोहली। इसका तो नाम ही नहीं लिस्टेड है, मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर नहीं है। गुड नाइट सर। गुड नाइट जैसी। जैसी बोलो क्या बात? सर वो रात सर जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा होगा। जैसी तुम्हें यही लगता है ना कि मैं अपना हर काम बिना सोचे समझे करता हूँ? नहीं सर, लेकिन सर वो डीलर शायद से ठीक नहीं है। मतलब सर मैंने अभी इंटरनेट पे चेक किया, जो नाम राज सर बता रहे हैं ना वो इंटरनेशनली लाइसेंस सप्लायर्स लिस्ट में है ही नहीं। और सर सबसे पहले डीलर्स अपना नाम ही रजिस्टर करवाते हैं सर, और इस डीलर की तो हमारे पास कोई पास रेफरेंस भी नहीं है। जैसे मुझे खुशी है कि तुम इस डीलर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन राज भी तो यही सोच रहा है। उस सप्लायर का नाम उस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इलीगल। हो सकता है कि इंटरनेट की जो लिस्ट है वो अपडेट ना हो। पर सर ये तुमने लाइसेंस डिपार्टमेंट से पूछताछ की? नहीं सर, उसमें टाइम लगता है। जैसे जरा सोचो, अगर उस आदमी के पास अच्छे रेफरेंसेस, इनपुट्स और मटेरियल्स हैं, और सबसे बड़ी बात अगर वो हमें अच्छी प्राइस ऑफर करे, तो ये आदमी इस वक्त हमारे लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन सर आपको दूसरी ऑप्शंस भी देख लेनी चाहिए। आप तो जानते हैं ना सर, पूरे गुलमोहर की होप सिर्फ आप ही पर है। तुम्हारा कोहिनूर का इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा सर, सारे अकाउंट्स भी रेडी हैं, आप चाहें तो मैं अभी दिखा देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जैसे मैं चलता हूँ। जैसे गुलमोहर की चिंता मुझे भी है, लेकिन एक बार गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा रिश्ते नहीं छोड़ दिया जाए। 22, 6, 4। पापा जी कैसी लगी हमारी नई कंपनी? अच्छी है बेटा, और धीरे धीरे मेरी समझ में भी आने लगी है। और ये जो बेवकूफ है ना नंदू, इसने रेवेन्यूज और बिल ये सब काम बहुत अच्छा किया। अंकल जी अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं एग्जाम में फेल नहीं हुआ था। देखो बेटा, तुम लोगों ने नई नई कंपनी खोली है, इसलिए तुम लोगों को एक टिप दे देता हूँ, सरकार से कभी कुछ मत छिपाना, क्योंकि अगर एक बार पकड़ेंगे तो फिर तो हम तो कह देंगे हम कुछ नहीं जानते, अरमान की कंपनी है। बेवकूफ, एग्रीमेंट तो जस्सी ने साइन किया है ना। बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तेरे अरमान सर के पास एक इतनी बड़ी गुलमोहर नाम की कंपनी है तो उनको जरूरत क्या पड़ी एक दूसरी कंपनी खोलने की, वो भी अपने पैसे से? वो इसलिए पापा जी क्योंकि गुलमोहर तो 2 परिवारों की कंपनी है ना, वो इसमें सिर्फ एक हिस्सेदार है। कोहिनूर तो उनकी अपनी कंपनी होगी ना, इसलिए वो चाहते हैं कि आगे जाके उनकी अपनी कंपनी भी कामयाब हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक दूसरी कंपनी खोल करके गुलमोहर को बचाना चाहते हैं? मतलब? बेटा ये बड़े लोग बड़े चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं अपनी एक कंपनी के पैसे से एक दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, जिससे कि अगर कहीं मेन कंपनी डूब जाए ना तो दूसरी कंपनी उनको बचा ले। ओहो पापा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरमान सर ऐसे थोड़ी ना कुछ करेंगे। चलो चलो अब सब खाना खाओ। मामा ये क्या कर रही हैं आप? देख बेटा, तेरे पापा ने वैसे घर का सारा सामान इधर का उधर कर दिया है, पूरा घर उन्होंने ऑफिस बना लिया है, और खुद ही यहाँ से उठेंगे नहीं, तो मैंने सोचा लंगर यहीं लगा देती हूँ। मैं अरमान सर से नए ऑफिस की बात करूंगी। तो तब तक हम यहीं खाएंगे ना, और वैसे भी काम के साथ खाना हो तो मजा ही कुछ और है। चलो चलो खाओ। लाओ मुझे। आज अंकल जी ने मुझसे इतने सवाल पूछे कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे मैं डाकू और मैं इंस्पेक्टर हूँ। नंदू मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या हुआ? अरमान सर ने नंदू। जस्सी जी, शुक्र है जस्सी जी आप मुझे मिल गई, मैं तो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था जी। अरे वाह वाह, आज तो हम साथ साथ लंगर भी करेंगे और शुभ शुभ बातें भी। वैसे इस बार की कलेक्शन के लिए हम फैब्रिक किसे ले रहे हैं?
मलिका, हम लोग डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन बाद में कल के ऊपर छोड़ दिया। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि अगर तुम किसी को रेकमेंड करना चाहो तो हम उससे मटेरियल ले लेंगे। होपफुली इस बार जिससे तुम कपड़े लोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। मलिका, मुझ पे यकीन करने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अरमान, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तुम अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए जरूरी है। And that makes me feel really, really special. बस अरमान, होपफुली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुलमोहर की सक्सेस के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी। तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तुमने मुझे स्टेटस दिया, पहचान दी, और मेरी लाइफ में एक रिच हस्बैंड ना होने की कभी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उस मोटी मैथली ने तुम्हारी कॉपी नहीं पहनी थी। I'm so sorry, लेकिन अब हमारी जुदाई का वक्त आ गया है। मुझे तुम्हें बाय बोलना ही पड़ेगा। I'm going to miss you so much. लेकिन बाय my favorite pink dress. क्यों? बताओ क्यों किया तुमने मुझे इतना डिप्रेस? हेलो, क्या हुआ परी? तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड ने फिर से तुम्हें धोखा दे दिया क्या? नहीं अर्जुन, मैं बस थोड़ी सी अपसेट हूँ। तुम मुझे मिस कर रही हो ना? What? परी, तुम्हारी पिछली बार वाली इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह तुम्हें जो रोजाना इन्फॉर्मेशन देती रहो, और खास करके अरमान पे नजर रखना मत भूलना। I'm sorry अर्जुन, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत रिस्की है। ठीक है, फिर मैं किसी और से। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमको इस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर उसकी कीमत देनी पड़ेगी अर्जुन। प्रॉब्लम परी, तुम खुशी से जो चाहे ले सकती हो। क्या? मेरा साथ और क्या? यही चाहती है ना? अर्जुन, मैं पैसों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर अरमान को मेरी हरकतों के बारे में पता चल गया ना, तो वो मुझे गुलमोहर से निकाल देगा। तुम गारंटी देते हो मुझे दूसरी नौकरी देने की? चाहो तो मुझे एक साथी की जरूरत है। आंटी जी, अब जस्सी जी की प्लेट में कुछ और खाना डालिए ना। मैं बस इतना ही खाती हूँ लगी। जस्सी जी, अगर आप इतना कम खाएंगी तो आप बीमार लगेंगी। अच्छा लकी बेटा, बता तूने आज सारा दिन क्या किया? आंटी जी, मैंने मटर गश्ती कर रहा होगा, और क्या करे? इसकी कुंडली में ही नहीं लिखा ये काम करे। अच्छा अंकल जी को छोड़, मुझे बता। आंटी जी, जस्सी जी, मैं आपको भी बताता हूँ, मैंने आज बहुत जरूरी काम खत्म किया। मैं भी हाथों के आता हूँ। जस्सी, मैं तो कहता हूँ तू इसको अपने ऑफिस में सेक्रेटरी बना ले। तू सारा दिन अरमान सर करना और ये जस्सी जी करता रहेगा। चुप रहना तू। मामा प्लीज ये लकी को यहाँ से लेके जाओ ना। बेटा सुन ले उसकी बात। और वैसे भी मुझे नंदू से बहुत जरूरी काम की बात करनी है। अच्छा ला दे। मैंने तुझे बताया था ना, अरमान सर मार्केट में नया कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं। सच जस्सी जी? ओ, फिर तो उसके लॉन्च पे फैशन शो भी होगा जी। जैसा पिछली बार हुआ था। जस्सी जी, आपने पिछली बार बहुत मेहनत की थी। जस्सी जी, आप तो फिर बड़े मॉडल शॉडलों को जानती होंगी जी। क्या मेरा मतलब हम उस फैशन शो में आ सकते हैं जी? लकी प्लीज, इस वक्त मैं ऑफिस के काम के बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ। हो जस्सी, अभी तो तू कह रही थी तुझे ऑफिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे से। जस्सी जी, आप ऑफिस की बातें ना मुझसे कर सकती हैं। मुझे फैशन के बारे में सारा पता है। लकी इधर आ। चल बेटा मेरे कमरे में चल के बात करते हैं आराम से। आंटी जी, मुझे जस्सी जी से। अरे आ ना, चल। नंदू, मैं अरमान सर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? आज ही रात से किसी चाइना के डीलर के बारे में बात कर रहे थे
वो मैं अच्छा मटेरियल सस्ते दाम में देगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जस्सी तो चाइना की सैर कराएगी फ्री में। यही तो सारी प्रॉब्लम है। वो कोई डीलर नहीं है, वो कोई एजेंट है। वो सिर्फ कपड़े सप्लाई करता है नंदू। कहीं कोई ऐसा वैसा एजेंट तो नहीं है? मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है नंदू। जैसे मैंने बैंकॉक में होने वाली डील्स के बारे में बहुत सुना है। कहीं कोई गलत सलत एजेंट हुआ तो? स्मगलर भी तो हो सकता है। जैसे कहीं अरमान सर को जेल हो जाए साथ में तेरे को भी तो मैं और अंकल जी अकेले कैसे कोई नहीं उनको चलाएंगे? नंदू बस कर। हाँ तो मैं बात को बढ़ा चढ़ा के मत बोल। मैं भी डरा मत अभी। जैसे तो फिर तुझे कुछ कल ही करना होगा। इससे पहले कि राज अरमान को मना ले तुझे उसको रोकना होगा।